यूजे को बड़ी गंदी तरह मार रहा है। जीन पियर और स्टेला, यूको और यूतो, विक्टर और एंड्रू, सेंटोरिनो ब्रदर, एंजेला और जे, सबकी नजर इस मैच पर ही टिकी है। वहीं के सोचता है कि ये कितना बोरिंग मैच है, इसे देखकर तो मुझे उबासी आ रही है। क्या कह रहे थे, तुम इस मैच को जीतोगे? ध्यान से देखो, तुम एब्सोल्यूट पावर के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। ये पावर ही पूरे वर्ल्ड पर राज करती है। लाइफ, फैमिली, सोसाइटी, ह्यूमैनिटी और यहाँ तक कि यूनिवर्स भी एक दिन खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। तुम डेथ के सामने आखिर क्या ही कर सकते हो? ऑर्फनेज में बच्चे भी इस मैच को देखकर सैड है। कार्मेन यू को देख रही है। तभी डायरेक्टर कहती है कि तुम्हारा बॉक्सर फ्रेंड काफी सैड दिखाई दे रहा है। कार्मेन कहती है कि वो इस वर्ल्ड का सबसे लोनलीएस्ट पर्सन है। मैं उसे इस खून खराबे से बाहर निकालना चाहती थी, पर इन द एंड मैं ऐसा नहीं कर सकी। एक मैड ऑब्सेशन, एक अनइमेजिनेबल एफर्ट और साम दाम दंड भेद की स्ट्रेटेजी, यहाँ तक कि ग्रेट लक भी उसे सेव करने के लिए काफी नहीं था। मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट व्यक्ति से भी मदद मांगी, वो भी यू को सेव नहीं कर सका। मैंने सोचा कि अगर मैं के को डिफीट कर दूं तो मैं उसे सेव कर सकती हूँ, पर अब मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं सैड और हार्ट ब्रोकन हूँ। कुछ लोगों के पास फादर्स है और कुछ के पास मदर्स और कुछ के पास सिबलिंग्स और कुछ के पास फ्रेंड्स, पर यू के पास कोई भी नहीं है। डायरेक्टर कहते हैं कि क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है? मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि अब यू के साथ में कोई है। कार्मेन पूछते है कि तुम्हारा क्या मतलब है? डायरेक्टर बताते है कि क्या तुम्हें सही में नहीं दिख रहा? वो व्यक्ति यू के साथ मैच की शुरुआत से है। और वहीं को सोचता है कि विक्ट्री भी एक बेरहम चीज है। सच कहो तो मुझे समझ नहीं आता, रिंग एक बैटलफील्ड है जहाँ पर तुम हारते और जीतते हो, पर क्या तुम सही में इसे लव कहते हो? तुम हमेशा से ही ऐसे ही रहे हो। तुमने कभी भी अपनी रियल एबिलिटी नहीं दिखाई। मैं हर बार ये सोचता हूँ कि इसके लिए मैं तुम्हें लेक्चर दूंगा, पर तुम्हारा मैच देखने के बाद मैं ऐसा कर ही नहीं पाया। सिर्फ एक बार, सिर्फ इस मैच के लिए मैं तुम और तुम्हारी बॉक्सिंग में बिलीव करता हूँ। जाओ, जो करना है वो करो, उस मॉन्स्टर को सेव करो। इसके बाद राउंड 6 शुरू होता है। जे की बॉडी और फेस से खून बह रहा है। जे किसके लिए इतना खून बहा रहा है? ऐसे ही राउंड 8 भी आ जाता है। जे फिर से नॉकडाउन हो जाता है, पर तभी यू देखता है कि जे फिर से खड़ा हो रहा है। रेफरी गिनती गा रहा है। जीन पियर, यूतो ताकेडा, फेब्रिजियो, विक्टर, एंजेला और के देखते हैं कि जे एक बार फिर से खड़ा हो गया है। जे किसके लिए गिर रहा है और किसके लिए खड़ा हो रहा है? खून बह रहा है और हवाओं में मांस के टुकड़े उड़ रहे हैं, पर किसी ने भी उस मैच को रोकने की नहीं सोचा। आखिरकार इस फाइट को लेके लोगों का पागलपन भी चला गया और अब सिर्फ वहां शांति ही रह गई। और फिर भी मैच ऐसे ही कंटिन्यू था। राउंड 10 भी आ जाता है और अब ऐसा लग रहा है कि मानो ये कोई बॉक्सिंग मैच ही ना हो, बल्कि ये कुछ अलग ही चीज है। राउंड 11 आता है। वहाँ पर एक अलग ही खामोशी थी, मानो कि सुबह का उजाला होने ही वाला हो, मानो कि एक नई हिस्ट्री लिखी जा रही हो। कलीन कहता है कि क्या हम इसे बॉक्सिंग कह भी सकते हैं? असल में हम क्या देख रहे हैं? राउंड 11 तो बहुत ही लंबा लग रहा था, पर वो भी खत्म हो चुका है और अब इस मैच का लास्ट राउंड होने जा रहा है। कि यू की ओर देखता है, वो कहता है कि बहुत खेल खेल लिया, जाओ और इसे फिनिश करो। और वहीं दूसरे कॉर्नर में जे बड़ी जोरों से हाफ रहा है। कोच नोटिस करता है कि जे पहले से बहुत पतला हो गया है, उसकी बॉडी उसके प्रोटीन को खा रही है। जे कोच से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? बताओ मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ। वहीं कोच सोचता है कि क्या तुम सही में इतने कमजोर हो चुके हो? वो जे को उसके चाइल्डहुड से जानता है। वो सैड है। वो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर लव के लिए आए हो। तुमने बताया था कि तुम्हें यू से मिलना है, तुम्हें उससे कुछ बताना है। जे, इस मैच को खत्म करो। डार्कनेस और लाइट, डेथ और लाइफ, मीनिंगलेसनेस और मीनिंग, इस सब को डिसाइड करने वाला फाइनल राउंड शुरू होता है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम पेन और सफरिंग से इस दुनिया में स्ट्रगल कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये पूरा वर्ल्ड तुम्हारे एग्जिस्टेंस को नकारता है? क्या तुम कठिनाइयों से थक और हार चुके हो? चलो मैं तुम्हें एक अच्छी न्यूज बताता हूँ। पेन, फेलियर, टीयर्स, डिस्पेयर, लॉस, गॉड और इवल, डेथ और लव, लास्ट स्टोरी शुरू होती है। जब मैं छोटा था, मैंने टीवी पर एक स्टोरी देखी थी। ये उस गॉड की स्टोरी है जिसने इस संसार को बनाया। पता नहीं, पर उसका कहना था कि उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता था। अगर यहाँ सही में कोई गॉड एग्जिस्ट करता है और अगर वो सही में हमसे प्यार करता है, तो मैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मैं क्यों इस हेल में पैदा हुआ? तुमने मुझे सेव क्यों नहीं किया? ये सारी चीज मेरे संग ही क्यों हुई? तुमने ऐसा क्यों होने दिया? अगर तुम हमसे सही में प्यार करते हो तो तुम हमें ऐसे स्ट्रगल करते हुए देखते क्यों रहते हो?
इस वर्ल्ड में डेथ क्यों होती है? क्या सारी स्पीसीज की जिंदगी खत्म हो जाती है? जवाब दो मुझे, बताओ भी। मैं क्यों जी रहा हूँ और मैं क्यों मर जाऊंगा? बताओ मुझे। ये पूरे मैच में यू के हाथों पिटता हुआ आ रहा है, पर अब भी वो स्माइल कर रहा है। इस वर्ल्ड में बहुत दुख, दर्द और पीड़ा है। हो सकता है कि हम अकेले इस पावर से कभी भी इस दुख दर्द से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। लोग सिर्फ खुद से प्यार और दूसरों से नफरत करते हैं। इस वर्ल्ड में बहुत से बुरे काम किए जाते हैं। हम मेमोरी और प्लेजर की पूजा करते हैं। हमने ग्रेटिट्यूड को भुला दिया है और अब हम पर गुस्सा राज करता है। हमें फ्यूचर की एंजाइटी रहती है और हम स्ट्रगल करते हैं। कुछ लोग एक्सीडेंट, कुछ वायलेंस और कुछ इलनेस से अपनी लाइफ के लिए डेस्परेटली फाइट करते हैं। पर इस फाइट को क्या कभी जीता भी जा सकता है? सही कहूँ, फेलियर हम सबका इंतजार कर रहा है। मेरे लिए जिसने इस स्टोरी को लिखा और बताया है, और तुम्हारे लिए जो इसे पढ़ और सुन रहा है। एक दिन हम सब इस दुनिया से डिसअपियर हो जाएंगे। के मन में कहता है कि इसे सही से देखो, यही इस वर्ल्ड की सच्चाई है। जब भी फाइट कर रहा है वो अब भी रिंग में खड़ा है। तभी हमें पूरी स्टोरी दिखाई जाती है। जय का हार ना मानना, रयू का यू के हाथों डिफीट होना, यू का बॉक्सिंग के लिए के संग आना, जोश का यू के हाथों डिफीट होना, पीटर को के न्यू बॉक्सर यू के बारे में पता चलना, जॉन टेकर वर्सेस यू, कासिम वर्सेस यू का फैन जिसे यू का ऑटोग्राफ मिलता है, स्टेला का बीच में आकर जीन पियर और यू का मैच रोकना, जय की फाइट, मिसाका का बैकग्राउंड, यूतो का फ्रेंड और उसकी फैमिली, सैंटोरिनो का दबदबा, कार्मेन, मारिया, कोच, मार्को, सैंटोरिनो का डिफीट होना, विक्टर और आइंस्टाइन की फाइट, विक्टर का क्रूजरवेट टाइटल जीतना, एरोन और एंजेला की स्टोरी, के की स्टोरी, यू की स्टोरी, यू के फादर का उसे मारना, यू की मदर की डेथ, उस लड़की की डेथ, कैट की डेथ। के कहता है कि सरेंडर कर दो, फाइट की शुरुआत से ही तुम कुछ भी नहीं कर सके। जे अब भी फाइट में टिका हुआ है। डायरेक्टर कार्मेन से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि जब तुम्हारी मौत तुम्हारे पास हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है। लोनली, एक ऐसी लोनलीनेस जो अंदर से झंझोर कर रख देती है। तुम्हें लग सकता है कि तुमने अपनी लाइफ टाइम में कई सारे रिलेशन बनाए हैं, पर जब तुम्हारा सामना तुम्हारी मौत से होगा तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम अकेले हो। पर अगर असल में गॉड एग्जिस्ट करता है और अगर वो हमसे प्यार करता है, इतना प्यार कि वो हमारे लिए सैक्रिफाइस भी कर सकता है। यू जे में लगातार पंचेस मार रहा है पर जे अब भी नहीं गिर रहा है। के सोचता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें जितना मजा लेना था ले लिया, तुम इसे फिनिश क्यों नहीं कर रहे हो। वो नोटिस करता है कि जे हार नहीं मान रहा है। ये कोई डू और डाई रेजोल्यूशन नहीं है, वो पहले ही डेथ को एक्सेप्ट कर चुका है। के चिल्लाता है कि मैं कह रहा हूँ कि तुमने बहुत मजा ले लिया, जल्दी इस मैच को खत्म करो, ध्यान रखो कि वो तुम्हें पकड़ ना ले। यू भी पंचेस मारते हुए परेशान हो गया है, उसका गुस्सा जा चुका है। वो परेशान है कि जे गिर क्यों नहीं रहा। के नोटिस करता है कि जे ने यू के पंच को ब्लॉक कर लिया है। यू उसमें एक और पंच मारता है। ये देख कर के हैरान और डर गया है। वो सोचता है कि ये क्या चल रहा है, जे कैनवस पर गिर क्यों नहीं रहा। यू भी परेशान हो चुका है, जितना पेन वो जे को दे सकता था उसने दिया, पर जे अब भी रिंग में उसके सामने खड़ा है। के परेशान है, वो सोचता है कि अगर ऐसे ही ये मैच चलता रहा तो मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वो चिल्लाता है कि रेफरी तुम ये क्या कर रहे हो, मैच खत्म हो चुका है, इसे एंड करो। तभी वो देखता है कि रेफरी का ध्यान उन दोनों की फाइट पर है। कि नोटिस करता है कि हर किसी का ध्यान उस मोमेंट पर है। वो जे को देखते हुए सोचता है कि क्या इसने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया है। नहीं, उसे डेथ से फर्क नहीं पड़ता। जे तुम क्या देख रहे हो। जे यू में उस रोते हुए बच्चे को देख सकता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने हैं। जे यू की ओर जा रहा है। यू घबराने लगता है। वो जे में पंच मारते हुए कहता है कि मुझसे दूर हो जाओ, सिर्फ इस मैच के 12 सेकंड्स बाकी है। जॉन टेकर और कोच, कार्मेन, कलिन और बॉब नोरिस, एंजेला, जय, जीन पियर और स्टेला, यूको और यूतो, फैब्रिजियो और मार्को, एंड्रू और विक्टर, को सबकी नजर इस मैच पर है। अब सिर्फ 10 सेकंड्स बचे हैं। उस मैच को देखकर उन सबको कुछ ना कुछ महसूस होता है। जीन पियर को अपना पास्ट याद आता है, यूतो को अपने पेरेंट्स, सैंटोरिनो ब्रदर्स को अपनी मदर मारिया, विक्टर को एक लड़की जिसको वो नहीं बचा पाया, एंजेला अपनी फैमिली के संग हॉस्पिटल में है, उसकी नजर भी इस मैच पर गड़ी है। यू नोटिस करता है कि वो कॉर्नर हो चुका है, वो घबरा रहा है। वो देखता है कि जे उसके सामने है, यू के अंदर का बच्चा रो रहा है।
नया सवेरा होता है और पूरी दुनिया में रोशनी होती है। जे अपना पंच आगे बढ़ाता है, उसका पंच यू की ओर जा रहा है। वो उसके सिर को टैप करता है। जे स्माइल कर रहा है और वहीं यू के पसीने छूट रहे हैं। इस मोमेंट पर समय अपना महत्व खो देता है। किसी ने हल्की सी भी आवाज नहीं की। कारमेन रो रही है। जीन और स्टेला हैरान है। रेफरी भी हक्का बक्का हो गया है। यूको और यूतो भी शांत है। विक्टर की आंखों में आंसू है। सेंटोरिनो ब्रदर शांत है। एंजेला की आंखों में आंसू है। को, जॉन, कलिन, बॉब, पीटर, किसी ने भी एक मोमेंट के लिए पलक तक भी नहीं झपकाई। ये पहली बार था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ इस तरह का इमोशन फील किया हो जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। यू रो रहा है। के उससे कहता है कि सब ठीक है। पूरे स्टेडियम में शांति है। मैच खत्म हो चुका है। रेफरी को होश आता है और वो मैच को खत्म करता है। नया सवेरा होता है। चिड़िया चींचिया रही है। नए जीवन की शुरुआत हो रही है। अंधेरा ढल चुका है और उजाले ने वर्ल्ड को घेर लिया है। यू भी चेंज हो चुका है। उसकी आंखों में डार्कनेस की जगह लाइट है। जे को स्ट्रेचर पर रिंग में से बाहर लाया जाता है। क्राउड शांत है। यू रो रहा है। अपनी जिंदगी में पहली बार उसको ऐसा लगा कि वो अकेला नहीं है। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। एरोन का कोच इस दुनिया से जा चुका है। ये दिन उसके फ्यूनरल का है। कोच की ग्रैंड डॉटर एंजेला से कहती है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर आना मुश्किल रहा होगा, पर मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि तुम यहाँ पर आ सकी। एंजेला कहती है कि ऐसी बात नहीं है। कोच मेरे लिए फादर समान थे। अगर एरोन ठीक होता तो वो भी यहाँ पर आता। ग्रैंड डॉटर बताती है कि उस फाइट के बाद से मेरे ग्रैंडफादर गिल्टी महसूस करने लगे थे कि उन्होंने टॉवल थ्रो क्यों नहीं किया। एंजेला कहती है कि मैं जानती हूँ, वो हमेशा हॉस्पिटल में एरोन से मिलने आया करते थे, तब भी जब उनकी सेहत बिगड़ने लगी थी। मैंने उन्हें बताया था कि जो भी उस दिन हुआ था वो उनकी गलती नहीं थी, पर इसके बावजूद भी वो हर रोज एरोन से मिलने आते थे। ग्रैंड डॉटर कहती है कि ऐसा क्यों होता है। वो रोने लगती है। एंजेला उसे सहारा देती है। इसके बाद वो एरोन से मिलने हॉस्पिटल जाती है। वो बताती है कि मैंने आज कोच का फ्यूनरल अटेंड किया है। उन्होंने अपनी नींद में इस दुनिया को छोड़ा है, तो तुम दुखी मत हो। एमिली ने फिर से हंसना शुरू कर दिया है और मैं भी धीरे धीरे जिंदगी की आदी हो रही हूँ। शुरुआत में तो मैं बहुत गुस्से में थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि भला हमारी फैमिली के संग ही ऐसा क्यों हुआ, पर अब मैं आगे बढ़ गई हूँ। मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। मेरे लव्ड वंस मुझ पर निर्भर है। मैं हर एक मोमेंट को ग्रेटिट्यूड और खुल के जीना चाहती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुमसे उम्मीद छोड़ दी है। मुझे पता है कि एक दिन तुम जाग जाओगे, भले ही कितना समय लग जाए। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, क्योंकि मुझे पता है एक दिन तुम पक्का जागोगे। इसके बाद हमें जोश को दिखाया जाता है, जो कि बार में काम कर रहा है। इसके बाद जॉन टेकर, कासिम, जो कि राइटर बन चुका है, जीन पियर अपने कोच और फादर इन लॉ के गले मिल रहा है, और वहीं जय अपने मैच के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। मिसाका अमीर हो गई है और वहीं यूको और यूतो को एक बेबी हुआ है। सैंटोरिनो ब्रदर्स की फैमिली मारियो और वेरोनिका खुश है, और वहीं फैब्रिजियो ने अपने फेस के टैटू को हटा लिया है। पीटर ने भी महॉक स्टाइल रख लिया है और विक्टर एक्टर बनने निकल गया है। उस दिन के बाद के का लायन बॉक्सिंग क्लब बंद हो जाता है और के भी गायब हो जाता है। कुछ का मानना है कि वो एक लूजर बन गया है और कुछ का मानना है कि उसने खुदकुशी कर ली है और कुछ का कहना है कि उसे उसके पास्ट एक्शन का रिग्रेट है और अब वो पश्चाताप कर रहा है। और उस मैच के बाद जे को भी कभी नहीं देखा गया। कुछ का कहना है कि वो एक बीमारी से मर गया और कुछ का कहना है कि वो फिर से वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा है। और अब बात करता है यू की। उस ऑर्फनेज को दिखाया जाता है जहाँ पर कारमेन चिल्ड्रंस को हाथ धोने को कह रही है। चिल्ड्रंस भाग रहे हैं, तब एक लड़की जमीन पर गिर जाती है। वो रोने लगती है। कारमेन उसे चुप कराती है। इस वर्ल्ड में अब भी पेन और सफरिंग है और अंत में जिंदगी खत्म हो जाती है। कितनों ने इससे डेस्परेटली फाइट करी और कितने रिंग में नॉकडाउन हुए और कितनों के लिए आंसू बहाए गए। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि यू की तरह एक लाइट पोल के नीचे निराश बैठा है। तभी वहाँ पर यू आता है। लड़का यू की ओर देखता है। यू पूछता है कि क्या तुम ठीक हो किड। एंजेला एरोन के रूम में आती है। कारमेन लड़की को चुप कर रही है और वहीं वो लड़का यू को देख रहा है। यू कहता है कि जिंदगी में बहुत दुख है, क्यों सही कहा ना। कारमेन लड़की को हक करते हुए चुप कराती है। यू कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक अच्छी न्यूज है। आसमान के सारे सितारे सिर्फ तुम्हारे लिए ही चमक रहे हैं। एरोन का हाथ हिल रहा है, मतलब उसे होश आ चुका है।
तभी हमें दिखाया जाता है कि यू कारमेन के संग है। वो कारमेन के संग उस ऑर्फनेज में है। याद रखो कि आसमान के सितारे सिर्फ तुम्हारे लिए चमक रहे हैं। इसके बाद एक और मैच शुरू होता है। एक तरफ जीन पियर का कोच अपने फाइटर के संग और दूसरी तरफ कोच किम अपने फाइटर जैक के संग खड़ा है। दोनों फाइटर फाइट के लिए रेडी होते हैं। ये फाइट के लिए रेडी है, उसका फाइटर रयू है। उसकी सजा पूरी हो चुकी है और अब वो जैसे फाइट करने वाला है। वो दोनों फाइट के लिए रेडी है।